नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितये हेतवे प्रद्धस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, आप सभी का मनुस्मृति के विचार परंपरा में स्वागत है। संप्रति हम लोग मनुस्मृति के प्रथम अध्याय की 21वीं कारिका पर विचार कर रहे हैं। सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे। प्रजापति ब्रह्मा ने संपूर्ण संसार की सृष्टि की। पदार्थों की सृष्टि होने पर भी उनकी व्यवहार की विषयता तब तक नहीं बनती है जब तक किसी शब्द विषय से उनका व्यवहार न बने। तो इतने संसार में पदार्थ हैं, किस पदार्थ को किस नाम से व्यवहृत किया जाए, इसका ज्ञान कहाँ से होगा? कैसे इस पदार्थ का यही नामकरण किया जाए, इस पदार्थ का यही नामकरण किया जाए, इसका ज्ञान हम कैसे करेंगे? एक घर में एक जो कोई नया प्राणी हमारे परिवार में प्रवेश करता है तो बड़े विचार करके हम लोग उसका नामकरण करते हैं। तो जो संपूर्ण सृष्टि का जिसने रचना की, तो वो नामकरण किस आधार पर सबको करेगा? तो इस पर ग्रंथकार कहते हैं कि सृष्टि की प्रक्रिया को शब्द के रूप में बांधने के लिए भी अगर कोई साधन है तो वह है वेद, क्योंकि वेद अपौरुषेय है, अनादि है। सृष्टि के पूर्व भी वेद था, सृष्टि के बाद भी वेद है। इस कारण से ब्रह्मा ने तत्त पदार्थों का नामकरण भी उस वेद के आधार पर ही किया। सर्वेषां तु सनामानि, सभी पदार्थों के जितने भी द्रव्य हैं, गुण हैं, कर्म हैं, जाति हैं, उनमें जो पृथक्करण का स्वरूप है, संबंध है और जो अभाव है अनेक प्रकार के, सभी का नामकरण, सभी के कर्मों का निर्धारण वेद शब्द से किया गया। सर्वेषां सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक, सभी, न केवल मानवों के, पशुओं के, इस पशु का ये नाम है, इस पशु का ये कर्म होगा, इस मनुष्य का ये नाम, इस मनुष्य के ये कर्म होंगे। तो सबके नामों का, सभी पदार्थों के नामों का विचार हुआ और उसी तरह से उनके कर्मों पर भी विचार हुआ। अब इसमें लिखा कि केवल नाम से ही नहीं होता है। आपने किसी शब्द का निर्धारण किसी के नाम के रूप में किया तो उस नाम शब्द का और उस अर्थ का, दोनों का संबंध भी आपको बनाना पड़ेगा। घट इस शब्द से घट अर्थ का ही ज्ञान किया जाएगा, पट अर्थ का ज्ञान नहीं किया जाएगा। तो इस रूप में उनका संबंध भी हम विचार करते हैं, तभी व्यवहार बनता है। केवल नाम करने से व्यवहार नहीं बनेगा। तो शब्दार्थ के संबंध का भी ज्ञान करना पड़ता है। अयं गौः, अयं अश्वः, अयं पुरुषः,
इत्याकारक वहाँ संबंधक ज्ञान की स्थिति होती है। इसी प्रकार जो है कर्म होते हैं, ये धर्म कर्म है, ये अधर्म कर्म है, ये दृष्टांत है, ये जो है अदृष्ट स्वरूप है, ये दृष्ट स्वरूप है, ये अग्निहोत्रादि कर्म है, तो ये पापादि कर्म है। इस प्रकार संपूर्ण कर्मों का भी निर्देश होता है। और इसके साथ साथ केवल कर्म की और नाम की व्यवस्था ही नहीं किया, साथ साथ एक संस्था का स्वरूप बनाया, धर्मशास्त्रों का भी ज्ञान कराया, संपूर्ण विद्याओं का भी उपदेश हुआ। तो इसलिए पृथक संस्थाश्च निर्ममे, प्रत्येक संस्था को, व्यवस्था को बताया। इदम कर्म ब्राह्मणेनैव कर्तव्यम, इदम कर्म क्षत्रियेणैव कर्तव्यम, इदम कर्म वैश्येनैव कर्तव्यम, इदम कर्म शूद्रेणैव कर्तव्यम इत्याकारक जो है वो व्यवस्था को बनाया। और इस काल विशेष में करने से वह कार्य सिद्ध होता है, इस काल विशेष में उस कर्म करने से उसकी सिद्धि ठीक से नहीं प्राप्त होती है, ये भी बताया। उचित काल, जिसको हम लोग मुहूर्त कहते हैं, और उसकी सबकी मर्यादा बतलाई। इस कार्य की क्षमता इस द्रव्य के द्वारा हो, इस कार्य की क्षमता इस द्रव्य के द्वारा, इसका भी उन्होंने बताया। तो वेद शब्द से, वेद शब्द माने वैदिक वाक्यों के द्वारा ही इन सब का निर्धारण किया गया। अब ये प्रश्न हो सकता है कि जिस तरह से संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा ने की, उसी प्रकार वेद की भी सृष्टि की होगी, तो फिर ऐसी अवस्था में वेद शब्द के द्वारा, वेदों के द्वारा कैसे सबके नाम और कर्म का निर्धारण किया उन्होंने? तो उस पर यह चर्चा की जाती है कि वह जो वेद है वो अपौरुषेय है। तो अपौरुषेय होने के कारण ब्रह्मा जब नाभि की कमल, भगवान विष्णु के नाभि के कमल से उत्पन्न होते हैं, तो भगवान श्रीमन्नारायण पहले ब्रह्मा को वेद का ही उपदेश करते हैं, और तब ब्रह्मा वेद ज्ञान करके तपश्चर्या के द्वारा सृष्टि कर्म करने का सामर्थ्य प्राप्त करके सृष्टि की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं। तो इसलिए शब्दानुस्मृति पूर्वक शीघ्र उन तत्त पदार्थों के नाम का वेद के माध्यम से स्मरण करके जो ब्रह्मा है वो संपूर्ण वस्तुओं के, उनके द्वारा रचित जो वस्तु हैं, पदार्थ हैं, उनका सबका नामकरण का भी विधान करते हैं। इसलिए कहा गया धाता यथा पूर्वम कल्पयत। ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में पूर्व के अनुसार ही सृष्टि करते हैं, भिन्न सृष्टि क्रम नहीं होता। इसलिए उनको मालूम है वो वेद शब्दों, वेदों में कि तत्त सबका व्यवस्था होने के कारण उनका ही विचार होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि वेदाः महाप्रलयेपि नैव प्रलीयन्ते। वेद जो है महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते हैं। तो रहते कहाँ है? प्रलय काल में तो कुछ होता ही नहीं है। वेद को जो कोई धारण करने वाला ही नहीं होगा तो वेद तो नष्ट हो जाएंगे। वेद पुस्तक नहीं है कि पुस्तक रूप में हमने रख दिया तो पुस्तक तो नष्ट हो जाएगी, तो वेद भी नष्ट हो जाएंगे। वेद वो हैं जो ब्राह्मणों के मुख में धारण किए जाते हैं, परंपरा से जिनका अध्ययन होता है। परंपरा क्या है? गुरुमुख के उच्चारण पूर्वक उसका उच्चारण करके उनको अपने स्मृति में तदरूप में श्रद्धापूर्वक स्थापित करना, वही वेद का स्वरूप है, वही मंत्र है। खाली ग्रंथ पे लिखने होने से उनका मंत्रत्व तो सिद्ध नहीं होता। और वो जो है वेद सृष्टि के प्रलय हो जाने पर परमात्मा के द्वारा धारण किए जाते हैं और तभी वो ब्रह्मा को उसका उपदेश करते हैं। यही प्रत्येक सृष्टि के क्रम में है।
और इसलिए वह जो परम पुरुष है परमात्मा, वो वेदों को धारण करता है। तो इसलिए, और वेद जो है वो परमात्मा उसी वेद का उपदेश प्रथम ब्रह्मा को वेदान अध्यापयत विधि, वह जो ब्रह्मा को वेद का अध्यापन करता है, ब्रह्मा को वेद पढ़ाता है, और उसी वेद के माध्यम से सबका नामकरण की प्रक्रिया को ब्रह्मा पदार्थों के कर्मों के नाम, उनकी व्यवस्था का कार्य ब्रह्मा स्थापित करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि वेद शब्देभ्य एवादो पृथक संस्थाश्च निर्भय, पृथक पृथक संपूर्ण के कर्म और उनके स्वरूपों को ब्रह्मा निर्धारण करते हैं।